बच्चों नमस्कार, मैं नवदा ठाकुर हिमाचल प्रदेश। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा नवम हिंदी विषय कृतिका भाग 1 अध्याय 1 का पाठ का सार इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बहुत ऋतुओं के विषय में बात करेंगे और बरसात के मौसम की बात करेंगे। तो बच्चों, आजकल बरसात का मौसम है। क्या होता है आजकल? प्रलय। देखो, पाठ का नाम भी ऐसा है। प्रलय का मतलब होता है विनाश। जैसे पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ दरकते हैं, बादल फटते हैं और मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का खतरा होता है। ठीक है, तो अगर हम ऋतुओं की बात करें प्यारे बच्चों, तो अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में या हमारे भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं और अंग्रेजी की बात की जाए तो 4 प्रकार की होती हैं। जैसे कौन सी? समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम। ठीक है, 4 प्रकार की। और प्रमुख रूप से हमारी 3 ऋतुएं हैं बच्चों हमारे देश में। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये है प्रमुख रूप से। और 3 हमारी गौण सबसे ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में होती है। जैसे वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में, ग्रीष्म ऋतु मई और जून में, वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त में, शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर में, हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर में, शिशिर ऋतु जनवरी और फरवरी में। आपको ये 2-2 महीने में जो हमारे भारतवर्ष है उसमें ऋतु परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों। तो आजकल कौन सा मौसम है? बरसात का। तो आप जानते हैं जैसे बहुत सारी जगहों पे पहाड़ियाँ दरक रही हैं, जहाँ इसके लाभ हैं। लाभ क्या है इसके? चारों ओर हरियाली छाई रहती हैं, फसलें अच्छी होती हैं बारिश होने पे। लेकिन वहीं इसके खतरे भी बने रहते हैं। पहाड़ी एरियो में पहाड़ दरकते हैं और मैदानी एरिया में क्या होता है, मैदानी इलाकों में बच्चों पानी भर जाता है और उसमें घर डूब जाते हैं, खेत खलिहान डूब जाते हैं प्यारे बच्चों। तो चले आज हम इस जल प्रलय के विषय में अर्थात विनाश के विषय है ना जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाज़ा लग जाता है। कितना खतरनाक होता है बच्चों गाँव में, जहाँ हर साल जो गंगा नदी के किनारे के गांव हैं, महानंदा नदी के किनारे के गांव हैं, उनकी जो स्थिति है आप चित्र के माध्यम से पीछे देख सकते हैं। कितना बेहाल होता है इन लोगों का। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रहीं। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, लेखक जा रहे हैं। ठीक है, ये मैदानी एरिया की बात है। शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाए। ठीक है, एक दूसरे एरिया के इलाके के बारे में वो बात करते हैं, जिस प्रकार पटना की वो बात कर रहे हैं कि पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाए। मानो पटना में ही सारे पाप कर रहे हो लोग। अगला है, लेखक अपने फ्लैट में घुसे ही थे कि लाउडस्पीकर से घोषणा करने वाली आवाज़ें यहाँ ऐलान करते जा रहे थे, भाइयों ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। ये ऐलान करते जा रहे थे लाउड स्पीकर वाले। ठीक है, गाड़ी में बैठ के। अगला है, अतः आप
आप सावधान हो जाएं। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती है। तरोताज़ा होना था बेटा, यहाँ जहाँ गलती से शाह लिखा गया है। सन 1947 में मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दियासलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? तब वो बॉय स्काउट के रूप में कार्य करते थे, गांव में गए थे लोगों की सहायता के लिए। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे, तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। तो प्यारे बच्चों, वो जानवर है और वो जो डॉक्टर बैठे हुए थे वो डर गए थे उसमें, ठीक है। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था, ठीक है बच्चों, नाटक कर रहे थे। फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथ कर एस्प्रे तैयार किया जा रहा था। नाव पर ये सारा प्रबंध उन्होंने कर रखा था क्योंकि वहाँ का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है बाढ़ के दिनों में। दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो। और एक युवक द्वारा युवती के घुटने पर कोहिनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोला जा रहा था, ठीक है। वो भी नाटक ही कर रहे बच्चों, फिल्मी अंदाज में कर रहे थे। लेकिन जब उनकी नाव गोलघर पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों द्वारा एक साथ किलकारियां, सीटियां और फप्तियों की ऐसी वर्षा हुई कि उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशंस तुरंत गायब हो गई। वो जो सारी जितनी भी एग्जीबिशन कर रहे थे वो सारी उनकी गायब हो गई क्योंकि पानी ऊपर तक भर आया था। और बच्चों देखो कितने हाल बेहाल होते हैं, ऐसे नाव पे जाना पड़ता है, कई बार पेड़ पे लटक जाते हैं लोग बेचारे, कितनी आपदाओं का वो सामना करते हैं, बाढ़ रूपी आपदा का मैदानी इलाकों में। रात के 2:30 बजे का समय था। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य मतलब पानी लगातार बह रहा था। लहरों का जो नृत्य था वो दिखाई दे रहा था बच्चों। इतनी तेजी से लहरें बह रही थी मानो वो नृत्य कर रही हों। पानी की जो लहरें थी, इतना तेज बहाव था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में ही देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो एरिया हैं वो पहाड़ी एरिया हैं, उसमें पहाड़ी दरकने का खतरा होता है और यहाँ पे बाढ़ आने का मैदानी एरिया में, ठीक है। आगे मैं कार्यपत्र के माध्यम से आपको ये जो आपने चित्र है इसको देखना है और इस चित्र को देखकर वर्षा ऋतु के लाभ तथा हानियाँ बताने हैं आपने, ठीक है। क्या लाभ हैं वर्षा ऋतु के और क्या हानियाँ हैं, आपने अपने शब्दों में इनको लिखना है। कल हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।